Good morning, students. So we are going to continue our chapter first. We were स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो चैप्टर फर्स्ट में हमने जो पॉइंट्स थे इसके 1.1 एंड 1.2 वो कर लिए थे. नाउ लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम देयर. सो इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट सम मिल्क एनिमल्स. वो एनिमल्स जो हमको मिल्क प्रोवाइड कराते हैं. सो काऊ, बफेलो एंड गॉट के अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो हमको मिल्क प्रोवाइड कराते हैं. आई हैव टोल्ड यू सम एग्जाम्पल ऑफ दोज. Now we have point 1.3 plants part and animal products as food. So हमने देख लिया था कि कुछ एनिमल्स है जो हमको फूड प्रोवाइड कराते हैं, वो कौन कौन से होते हैं. और अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कुछ प्लांट पार्ट्स की और एनिमल प्रोडक्ट्स की जो हम एज अ फूड हम हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड. हमारे फूड का जो मेनली पार्ट होता है वो प्लांट से आता है. जो मेन कंजप्शन है हम प्लांट से लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारी चपाती आती है वो ग्रेन से बनती है, अनाज से, जो कि आता है प्लांट से. ठीक है. हमारी सब्जियां वगैरह जो है वेजिटेबल है वो भी कहाँ से आती है, प्लांट से. और सिर्फ एक पार्ट जो होता है, फॉर एग्जांपल मिल्क है, कर्ड है, या फिर जो मिल्क प्रोडक्ट्स है वो हमको एनिमल से मिलते हैं, मीट एनिमल से मिलते हैं, और जो एग्स है वो एनिमल से मिलते हैं. लेकिन मोस्टली जो हम फूड आइटम्स जो बनाते हैं वो ज़्यादातर प्लांट प्रोडक्ट से ही हमको गेन होते हैं. विच पार्ट ऑफ अ प्लांट. अब हम जो फूड सोर्स हम जो यूज़ करते हैं, अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट हैं, वो एज अ फूड हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल फ्रूट्स जो हम खाते हैं वो किसी प्लांट का फ्रूट पार्ट होता है. ठीक है. एंड स्पिनच जो है, स्पिनच उसका लीफ पार्ट होता है प्लांट का. So Paheli wants to know if any of our food comes from source other than plants and animals. तो हमारा कोई ऐसा फूड सोर्स है जो एनिमल या प्लांट के अलावा भी कोई अदर फूड सोर्स है. सोच के देखिए. नो. सो फूड जो सोर्स हमारे जो हैं वो या तो प्लांट होंगे या एनिमल होंगे. कोई थर्ड फूड सोर्स हमारे पास है ही नहीं. हाँ, मेन मेड होता है, लेकिन मेन मेड जो है वो नॉर्मल कॉमन फूड आइटम नहीं होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्पेस में जो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं उनको केमिकल जो बनी हुई जो है एक तरह की टैबलेट दी जाती है जिनसे उनको जो है फूड कंजप्शन की जो है वो उसको कंप्लीट करती है. ठीक है. वो केमिकल से बना होता है, लेकिन उसमें भी कुछ हिस्सा प्लांट से या एनिमल से जो आता है केमिकल वो यूज़ किया जाता है. सो दैट्स वेरी डिफरेंट थिंग टू टॉक अबाउट. हम अभी कॉमन लाइफ की, डेली लाइफ की हम बात करते हैं, नॉर्मल पर्सनस की. तो प्लांट एंड एनिमल्स के अलावा कोई थर्ड सोर्स नहीं है फूड का. वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स. वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर. सो हम अलग अलग प्लांट का अलग अलग पार्ट एज अ फूड हम कंज्यूम करते हैं. बहुत सारे लीफी वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जियां हम खाते हैं. फ्रूट्स हम खाते हैं कुछ प्लांट्स का, और कुछ प्लांट्स की हम रूट्स खाते हैं. फॉर एग्जांपल जो है कैरेट है या फिर रेडिश है, वो रूट्स पार्ट होता है प्लांट का. समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर. जो पोटैटो होता है वो स्टेम होता है, और कई बार हम फ्लावर भी खाते हैं. कॉलीफ्लावर एक फ्लावर है. ओके. जो हम सब्ज़ी बना के खाते हैं. हैव यू इवन ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड. अब एक डिश होती है पम्पकिन फ्लावर जो उनको डिप किया था राइस पेस्ट में और उनको फ्राई करके फिर खाया जाता है. सो खाने में आई थी बहुत टेस्टी लगता था. अभी ट्राई करने के लिए बोला जा रहा है. आई हैव नेवर ट्राइड. इफ़ यू गेट चांस जस्ट ट्राई इट. नाउ वी हैव अ पिक्चर ऑफ अ प्लांट. सो प्लांट के जो पार्ट है अलग अलग हमने लास्ट क्लासेस में पढ़े. लेट्स मेमोराइज इट अगेन. सो सबसे पहले हम बात करते हैं, दो पार्ट होते हैं प्लांट के, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम. रूट सिस्टम में जो ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट आता है, और शूट सिस्टम में ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट आता है. तो रूट सिस्टम में दो तरह की रूट होती हैं, प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट. ठीक है. प्राइमरी रूट ये वाली जो होता है मेन रूट होती है, और इससे निकलने वाली जो बाकी की जो रूट्स होती है उनको सेकेंडरी रूट्स बोला जाता है. नेक्स्ट इज, उसके बाद आता है स्टेम. ठीक है. उसके बाद स्टेम के बाद ब्रांचेस, और ब्रांचेस पे निकलती है लीव्स. लीव्स है. अब लीव्स जहाँ से स्टेम से जुड़ी होती है जो ब्रांचेस, उसको बोलते हैं नोड, और दो ब्रांचेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड. ओके. देन हमारे फ्रूट्स, प्लांट के अंदर फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं.
ठीक है, और छोटे छोटे जो बर्ड्स है वो भी निकलते रहते हैं। तो ये सारे किसके पार्ट हैं? शूट सिस्टम के पार्ट है। और रूट के अंदर सिर्फ 2 तरह की जो रूट है वो होती हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। अब हमको पता है हम प्लांट्स का जो है कुछ पार्ट खाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ किसी प्लांट का सिर्फ एक ही पार्ट है वो एडिबल होता है। एडिबल मतलब खाने लायक, एडिबल मीन्स ईटेबल। सो एक ही पार्ट ज़रूरी नहीं है कि वो खाने लायक हो। कई प्लांट्स के मोर देन 1 पार्ट भी हम ईट करते हैं। Seeds of mustard plant give us oil and the leaves are used as a vegetable। अब मस्टर्ड प्लांट है, सरसों का जो प्लांट है उसके हम जो है सरसों का जो पत्तियां जो होती हैं उनके सरसों की सब्ज़ी बनती है। ठीक है, इसके जो सीड्स होते हैं मस्टर्ड के वो उनसे ऑयल निकलता है, सरसों का तेल निकलता है। उसके अलावा कुछ जो है कुछ जगहों पर जो सरसों के फूल जो होते हैं, फ्लावर जो होते हैं, उनका भी जो है डिश बना के कुछ करके खाया जाता है। सो मोर देन 1 पार्ट है इसके मस्टर्ड प्लांट के, वो एडिबल हैं, हम अलग अलग तरीके से खा सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। तो बनाना प्लांट की अगर हम बात करें तो उसका क्या पार्ट है, क्या बॉडी पार्ट है जो हम ईट कर सकते हैं, जो एडिबल होता है। सो बनाना के अंदर उसका जो फ्रूट पार्ट है वो एडिबल होता है। उसके अलावा बनाना की जो लीव्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। साउथ इंडिया में बनाना की लीव्स है वो एज अ प्लेटर यूज़ की जाती हैं, प्लेट के जैसे। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे और एग्जाम्पल है जिनका हम अलग अलग पार्ट है वो एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। प्लांट पार्ट एज फूड। सो एज़ वी कैन सी, अगर ब्रिंजल करी अगर हम बात करें, एक डिश की बात करें, फूड आइटम की बात करें, तो उसके अंदर क्या क्या डलता है? उसके अंदर ब्रिंजल डलता है जो कि प्लांट का फ्रूट पार्ट होता है। चिली या फिर स्पाइसेस डलती है, वो भी फ्रूट पार्ट होता है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट जो है, हम जब भी सब्ज़ी बनाते हैं उसमें ऑयल यूज़ करते हैं, तो ऑयल कहाँ से आता है? सीड से मिलता है। ठीक है, सो अलग अलग प्लांट के हम अलग अलग जो बॉडी पार्ट है एज अ फूड हम यूज़ करते हैं। नाउ वी हैव अ नॉलेज बूस्टर। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल। सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। अब ज़रूरी नहीं है हर प्लांट है वो खाने लायक ही हो, एडिबल ही हो। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो हमारे लिए खाने लायक नहीं होते। कुछ प्लांट्स तो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, जिनको खाने से आप बीमार पड़ सकते हो। और इवन कई इतने पॉइजनस होते हैं जिनको ज़रा सा खाते ही आप इवन डेथ भी हो सकती है। सो जब भी कोई प्लांट है उसको हमेशा चखने की ट्राई मत करिएगा, क्योंकि हर प्लांट एडिबल नहीं होता है, हर प्लांट खाने लायक नहीं होता है। जैसे हर प्लांट का हर पार्ट एडिबल नहीं होता है, वैसे ही हर प्लांट एडिबल नहीं होता। नाउ वी हैव एक्टिविटी 4। From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants। So एक्टिविटी हमने करी थी 1.3, जो एक्टिविटी करी थी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हमने अलग अलग फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स करे थे। आप बुक का पेज टर्न करके देखेंगे तो पेज नंबर 2 पे हमारे जो थे इंग्रेडिएंट्स आए थे। यहाँ पे ये वाले टेबल के अंदर अलग अलग फूड आइटम्स थे, जैसे कि इडली थी, इडली किस किस से बन रही थी, उनको उसके सोर्सेस क्या है, हमने ये करे थे। सो अगर हम इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी 4 है। उसके अंदर हमने एक्टिविटी 4 में ये बोला जा रहा है कि जो टेबल 1.3 करी थी उसके अंदर से कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हमको चूज़ करने हैं जो हमको प्लांट से मिलते हैं। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, और वो कौन से पार्ट से मिलते हैं, प्लांट के कौन से पार्ट से वो चीज़ें आती हैं वो हमको देखनी है। फॉर एग्जांपल इडली थी, इडली में इडली राइस से बनती है, तो राइस प्लांट से मिलता है। और राइस क्या है? राइस सीड होता है प्लांट का। ठीक है, सीड पार्ट होता है राइस प्लांट का। उड़द दाल भी सीड होता है। सो प्लांट से मिलते हैं, और कौन से पार्ट से मिलते हैं हमको इसका भी जो है आइडिया लगा। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स आर एज शोन इन टेबल 1.4। टेबल 1.4 है वो इसके अकॉर्डिंग फिल करनी है। जी, यहाँ पे हमको जो है अलग अलग जो है फूड आइटम्स, यहाँ पे फूड आइटम्स या डिश का नाम आएगा, उसमें क्या क्या डल रहा है यहाँ नाम आएगा, और वो कौन सा पार्ट है प्लांट का वो यहाँ आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इडली डाल दिया आपने, तो इडली में यहाँ आएगा राइस, तो राइस कौन सा पार्ट है? राइस पार्ट है, सीड पार्ट है। तो ऐसे करके आपको ये वाली टेबल है, पेज नंबर जो 3 पे टेबल है उसको फिल करना है। सो 2 एक आपके पास ऑप्शन है फिल करने के लिए, तो आप इजीली फिल कर सकते हो। सो ट्राई टू फिल इट, आपको आइडिया भी लगेगा कि आपने सीखा, कि आपको समझ में आया है। ओके, नाउ एक्टिविटी 5।
टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। अगर हम मूंग और चना के कुछ ड्राई सीड्स लेते हैं, तो कुछ बीज लेते हैं या जो सीड्स होते हैं, मूंग और चना तो सीड के फॉर्मेट में मिलते हैं हमको। पुट a small quantity of seed in a container filled with water and leave this aside for a day। अब कुछ फानस ये बीज लेंगे और एक कंटेनर में पानी डाल के हम उनको डाल के एक दिन के लिए उनको वहाँ रख देंगे। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। अब अगले दिन पानी निकाल देना और उसी जो बर्तन है उसमें वो जो सीड है वो छोड़ देने। रैप दैम विद अ पीस ऑफ वेट क्लोथ और सेट असाइड। अब उनको एक गीले कपड़े से, नम कपड़े से उनको रैप कर देना और उनको रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड। अब अगले दिन आपको उन सीड में कुछ चेंज देखने को मिलेगा, उसमें से कुछ पूंछ जैसा जो है ग्रीन ग्रीन वाइट सा वो हमको उसमें से निकला हुआ दिखाई देगा नेक्स्ट डे जब उसको वेट क्लोथ में डाल देंगे हम तब। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। अब उस सीड से एक पूंछ जैसी वाइट सी स्ट्रक्चर निकलती है। इफ़ सो द सीड हैव स्प्राउटेड। अगर वो वाइट सी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है मतलब जो सीड है वो क्या हो गया है, स्प्राउटेड हो गया है, अंकुरित हो गया है, उसके अंदर से अंकुर निकल गया है। इफ़ नॉट वॉश द सीड इन वाटर। अगर उसमें से वाइट वाली वो टेल है वो नहीं निकली है तो उनको क्या करो, वापस से उनको वॉश करो और वापस से उनको वाटर को ड्रेन करके उनको एक अगले दिन के लिए एक गीले कपड़े में लपेट के वापस से छोड़ देना है। इफ़ नॉट वॉश द सीड इन वाटर ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड। अगर ऐसा नहीं होता है, उनमें से जो वाइट वाला स्प्राउट नहीं निकलता है तो उनको वॉश करना है वाटर में, वाटर को ड्रेन करना है, हटा देना है और उनको लीव कर देना है उन सीड्स को अगले दिन के लिए। एंड कवर्ड विद अ वेट क्लोथ। उनको एक वेट क्लोथ में, गीले कपड़े में उनको लपेट के रख देना है। द नेक्स्ट डे सी इफ़ यू सीड हैज़ स्प्राउटेड। और अगले दिन आपको देखना है कि आपके जो सीड हैं वो स्प्राउटेड हुए हैं या नहीं हुए हैं, उनमें से जैसे वाइट सी जो ये वाली चीज़ है ये निकली है नहीं निकली। तो इससे आपको ये वाली स्ट्रक्चर है वो मिल जाएगी। तो ये वाला जो चीज़ है ये क्या है, आपके स्प्राउटेड हो गए हैं। जो भी चना या ग्राम या जो बीन्स थे वो आपके कर गए, स्प्राउट कर गए, स्प्राउटेड बीन्स इनको बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली इनके चाट वगैरह बना के खाई जाती है और बहुत अच्छे होते हैं, ये न्यूट्रिशन देते हैं काफ़ी बॉडी को। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम। इनको वॉश करके जब स्प्राउट हो जाए इनको वॉश करके आप इनको खा सकते हो बिना कुछ इनको कुछ डिश बनाए हुए। इनको डायरेक्टली भी खा सकते हैं एंड इवन इनको थोड़ा सा चाट मसाला डाल के भी खाया जा सकता है। यू नो दैट कई घरों में तो डेली खाए भी जाते हैं ये। दे कैन ऑल्सो बी बॉयल। इनको बॉयल भी किया जा सकता है। सम अदर्स एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। इसमें कुछ मसाले वगैरह, चाट मसाला, नमक वगैरह मिला के इनके स्पाइसी जो है स्नैक भी बना के खा सकते हैं, स्नैक्स बना के खा सकते हैं इनको। सॉरी। डू यू नो वे हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। अब आपको पता है हनी कहाँ से आता है? हनी, शहद जो होता है वो कहाँ से आता है? ऑब्वियसली शहद कौन बनाता है? बीज, मधुमक्खियाँ। हैव यू सीन अ beehive where so many bees keeps buzzing about। कहीं पे आपने बी हाइव देखे होंगे, मधुमक्खी के छत्ते देखे होंगे जहाँ पे आसपास बहुत सारी मधुमक्खियाँ बजिंग साउंड के साथ वहाँ पे घूमती मिलती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स। अब बीज क्या करती हैं, मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, फ्लावर टू फ्लावर जाती हैं और उनसे जो नेक्टर होता है, उनका जो जूस होता है फ्लावर का, वो उसको सक कर लेती है, चूस लेती है और उसको आके अपने बी हाइव में कलेक्ट कर देती हैं और इसको कन्वर्ट कर देती है किस में, हनी में। मतलब उस फ्लावर से मिलने वाला नेक्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है, हनी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स। और उसको जो है उस नेक्टर को एज अ हनी है वो कन्वर्ट करके कहाँ स्टोर करके रखती हैं, अपने हाइव्स में, अपने छत्तों में स्टोर करके रखती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। अब फ्लावर्स है और उनका जो नेक्टर है वो सिर्फ 1 साल के लिए अवेलेबल हो सकता है कई बार। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। अब आपने देखा होगा जो स्प्रिंग सीज़न होता है तभी बहुत सारे फ्लावर्स बूम करते हैं, खिलते हैं, तो उस टाइम पे बीज क्या करती हैं, उन सबके नेक्टर है वो इकट्ठा कर लेती हैं, अपने हाइव में स्टोर करके रखती हैं ताकि उनको पूरे साल है फिर से वो मेहनत नहीं करनी पड़े, पूरे साल के लिए अपना खाना है स्टोर कर लेती हैं तभी स्प्रिंग टाइम में ही। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey। और जैसे ही हम ह्यूमंस को वो ही बी हाइव दिखते हैं पूरा फिल हनी से, हम क्या करते हैं उनको तोड़ लेते हैं, उनको जो बी हाइव्स हैं उनको तोड़ लेते हैं और उनसे क्या करते हैं, हनी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं।
सो ऐसा करके हमको है हनी मिल जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो हम ह्यूमंस क्या खाते हैं अब तक हमने बात कर ली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे जो आसपास के जो एनिमल्स हैं वो क्या ईट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसको पूरे को रिवाइज़ कीजिएगा एंड जस्ट कोई भी डाउट हो जस्ट नोट इट डाउन एंड आस्क मी इन जूम क्लास। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।